बिना मेहनत मिनटों में बनाएंगे बाजरे की फुली फुली रोटियां एकदम नए और सीक्रेट तरीके से। स्वागत है आपका इंडियन फूड सुथुसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ हमने बड़ा सा परात या थाली लेना है जिसमें हम आटे को अच्छी तरह से मसल करके गूंथ सके। और यहाँ हमने आधा किलो ये बाजरे का आटा लिया हुआ है। नॉर्मल चक्की पर का आटा है, इसकी जगह पर आप पैकेट वाले आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चक्की वाला आटा थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन पैकेट का आटा जो होता है ना काफी चिकना सा होता है। इसको हमने छलनी से छान लिया है पहले से ही। अब इसमें हम डाल देंगे परात में 2.5 कटोरी बाजरे का आटा। और आटे को इस तरीके से हमें किनारे कर देना है, बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना लेना है। तो आप इसमें चाहे तो 1-2 चम्मच गेहूं का भी आटा मिला सकते हैं, लेकिन मैं केवल बाजरे के आटे की ही रोटी बनाऊंगी। और अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल पानी लेंगे और गड्ढे में पानी भर देंगे, यानी कि बीच में पानी डाल देंगे। तो आपको बिल्कुल प्लेन पानी सादा पानी लेना है, बस फिल्टर का पानी लेना है। इसे गर्म नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है कि केवल हमें नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करेंगे, पानी में आटे को अच्छी तरह से इस तरीके से मिला देंगे। इसे हमें गूंथना नहीं है, बस पानी में आटे को अच्छी तरह से मिला देना है ताकि आटा जो है पानी को अच्छी तरह से सोख ले। ये रोटियां काफी नरम और मुलायम बनती है और कोई इसमें न चिपकने का डर रहता है और ना ही फटने का डर रहता है। अब थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा, आटे को पानी में अच्छी तरह से मिलाते जाइएगा। जितना पानी सोखना होगा ये आटा सोख लेगा। तो इस तरीके से पूरे आटे को इस तरीके से घुमाते हुए पानी में अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। अक्सर क्या होता है कि हम आटे को पहले ही गूंथ देते हैं पूरा पानी डालकर, लेकिन बाद में जब हम रोटियां बनाते हैं तो फटने लगती है। लेकिन इस तरीके से आप रोटियां बना करके देखिएगा, बिल्कुल नहीं फटेंगी। अब थोड़ा सा और हम पानी डाल देंगे और आटे में अच्छी तरह से मिला देंगे। इस तरीके से पूरे आटे को हमें पानी में भीग जाने देना है, इतना इसमें पानी डालना है। और मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, ढक्कन लगाकर इसे हम 5 मिनट के लिए किनारे रख देंगे ताकि ये आटा थोड़ा सा फूल जाए और नरम हो जाए। तो इसे हम 5 मिनट के लिए किसी कोने में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। 5 मिनट हो गया, ढक्कन हटा देते हैं और अब हम आटे को गूंथेंगे। तो इसे गूंथने के लिए हम हथेली का ही प्रयोग करेंगे। हथेली से आटे को रगड़ते हुए गूंथना है, यानी कि मसलते हुए। तो हथेली से हम क्या करेंगे, आटे को गूंथेंगे और आटे को इस तरीके से मसलते हुए ऊपर तक ले जाना है। लगभग 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से आटे को गूंथ लेना है। गूंथने के बाद आप इसे देख लीजिएगा, ये काफी नरम और मुलायम होना चाहिए, कड़क नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप उंगली से दबाएंगे ना तो ये काफी नरम और मुलायम सा आपको लगेगा। अब इसमें से हम एक लोई लेंगे और इसे चिकना करेंगे इस तरीके से। और चिकना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, हथेली से दबा करके इसकी एक मोटी सी रोटी बनाकर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से जब आप हथेली से दबाएंगे ना तो इसके बॉर्डर को आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये बॉर्डर बिल्कुल नहीं फट रहा है, बिल्कुल चिकना सा लग रहा है। तो थोड़ा सा इसे बड़ा कर लीजिएगा और बड़ा करने के बाद एक बार और चेक कर लीजिएगा। तो देखिए कहीं से फटा नहीं है, कहीं से टूटा नहीं है। अगर आटा अच्छी तरह से गूथा नहीं रहेगा तो क्या होगा ना, इसके बॉर्डर जो है फटने लगेंगे और रोटियां जो है टूटने लगेगी। तो इस तरीके से एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये आटा हमारा परफेक्ट गूथा हुआ है। इस तरीके से हम एक मोटी सी लोई बनाएंगे, बड़ी सी लोई बनाएंगे और इसे चपटा कर लेंगे इस तरीके से। तो आप चाहे तो हाथ से ही इसे इस तरीके से बड़ा करके मोटी रोटियां भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो छोटी छोटी लोइयां बनाकर इसकी पतली भी रोटी बना सकते हैं। मैं आगे बना करके दिखाऊंगी। तो यहाँ हमने चकला ले लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम बाजरे का ही आटा छिड़केंगे बर्तन में और एक छोटी सी लोई लेंगे, इसे इस तरीके से चपटा कर लेंगे। इसके बॉर्डर को दबाते हुए चपटा करेंगे। तो परथन के लिए भी आप ना बाजरे का ही आटे का इस्तेमाल कीजिएगा, गेहूं के आटे का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और इस तरीके से हम रोटी बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप जितना चाहे उतना पतली रोटी बना सकते हैं और जितनी मोटी चाहे रोटी उतनी मोटी बना सकते हैं। थोड़ा सा बीच बीच में हम सूखा बाजरे का आटा यानी कि परथन को डालते जाएंगे और इस तरीके से हम बेलते जाएंगे। ये रोटी बिल्कुल नहीं चिपकती, बिल्कुल नहीं फटती है। ये देखिए जितनी पतली रोटी आप चाहे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लिया। ये देखिए अब इसे हम प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से एक रोटी और हम बना लेते हैं। तो सेम प्रोसेस से एक छोटी सी लोई लेंगे, इसके ऊपर हम बाजरे का आटा लगाएंगे और इस तरीके से इसे चपटा कर लेंगे। बस इसके बॉर्डर को हम इस तरीके से दबा करके लोई बनाएंगे, यानी कि हथेली से इस तरीके से आप दबा करके बनाएंगे ना तो किनारे से फटेगा नहीं, बिल्कुल चिकना रहेगा।
और इसे हम बेल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आप पतली सी रोटी बना सकते हैं इसकी। इतनी पतली रोटी हमने बनाकर तैयार कर लिया और इसी तरीके से 4-5 रोटियां हम बना करके तैयार कर लेंगे। कुछ मोटी रोटी बनाएंगे और कुछ पतली रोटी बनाएंगे। तो एक के ऊपर एक भी हम रखेंगे तो चिपकेगा नहीं। ये देखिए अब सेम प्रोसेस से हम मोटी रोटी बनाएंगे। तो एक बड़ी सी लोई लेंगे और इस तरीके से हम हाथ से इसे चपटा करके बड़ा करेंगे। तो ये रोटी को हम इस तरीके से पहले बड़ा कर लेंगे, उसके बाद बेलन की सहायता से इस तरीके से बेल लेंगे। तो ये हमारी मोटी रोटी बन गई। अब हम गैस चलाकर तवा गरम करेंगे। तो यहाँ हमने लोहे का तवा गरम किया है, आप कोई सा भी तवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तवा तेजी से गर्म हो जाएगा, यानी कि तेज आंच पर इसे हम गर्म करेंगे, रोटी को डाल देंगे और जैसे एक तरफ से हो जाएगा इसे हम पलट देंगे और पलटने के बाद 2-4 बार पीछे से हम पलटते जाएंगे और देखते जाएंगे कि इस रोटी के पीछे चित्ती पड़ जाने चाहिए। इस तरीके से आप देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे फुला लेंगे। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से आप इस बाजरे की रोटी को बना सकते हैं। बिल्कुल फुली फुली रोटियां बनती हैं, जैसे हम गेहूं के आटे की रोटियां बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके का। बस थोड़ी सी चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है कि इसे हमें मसल करके गूंथना होता है और इसको हमें 5 से 10 मिनट के लिए ढक करके किनारे रख देना होता है आटे को फूलने के लिए। आटा फूला रहेगा तो रोटियां आपकी बिल्कुल नरम और मुलायम बनेंगी और अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से हमने एक रोटी बना करके तैयार कर लिया। दूसरी रोटी डाल देते हैं और जैसे एक तरफ से हो जाएगा इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और पीछे से इस तरीके से इसके ऊपर हम चित्ती आने देंगे, यानी कि थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन स्पॉट आ जाए उतना सेकेंगे और इसके बाद इसे हम फुला लेंगे। तो ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया रोटी बिल्कुल आटे की तरह रोटियां बन रही हैं, फुल करके तैयार हो गई हैं। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो यहाँ हमने एक मोटी रोटी भी डाल दिया हुआ है, इसे भी इसी तरीके से पलट करके सेक लेंगे। जैसे ही पीछे से अच्छी तरह से सिक जाएगा इस तरीके से इसे हम खड़ा करके सेकेंगे। तो मोटी रोटियों को आप इस तरीके से खड़ा करके सेकिए, यानी कि घुमा घुमा करके इसके बॉर्डर को हम सेकेंगे और रोटी को सेकेंगे। ये देखिए, क्योंकि ये रोटियां क्या होता है ना कि जैसे ही आप गैस पर इसी तरीके से रख देंगे तो ये फूलती नहीं है। तो इस तरीके से आप इसे घुमा घुमा करके सेक लेते हैं, दोनों तरफ से अच्छी तरह से कड़क होने तक सेक लीजिए। ये देखिए हमारी मोटी रोटी भी बन करके तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है, कहीं से टूटी नहीं है और कहीं से फटी नहीं है। इसी तरीके से आप सारे रोटियों को बना लीजिएगा। तो ये देखिए इसी तरीके से हमने सारी रोटियों को बना दिया, कम समय में काफी आसान तरीके से। यकीन मानिए इससे आप एक बार जरूर बना करके देखिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी ना तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो इस तरीके से हमने सारी रोटियों को सेक लेना है, दोनों तरफ से अच्छी तरह से पलटते पलटते हुए थोड़ा सा इसे हमें कड़क होने तक सेकना है। तो ये रोटियां जितनी चाहे आप नरम भी सेक सकते हैं और जितना चाहे आप इसे कड़क भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से सारी रोटियों को हमने सेक लिया। अब इस मोटी रोटी के ऊपर हम घी लगा देंगे। तो आप बटर भी लगा सकते हैं या फिर बिना घी और बटर का भी इसे आप खा सकते हैं। इसी तरीके से आप मक्के की भी रोटी बना सकते हैं, बिना गर्म पानी डाले। कोई मेहनत नहीं करना है। और ये देखिए कितनी नरम और मुलायम हमारी रोटी बनी हुई है। ये देखिए इसमें हमने घी नहीं लगाया है, फिर भी ये बिल्कुल नरम रोटी बनी हुई है। और घी लगे हुए रोटियों को भी इस तरीके से आप तोड़ करके मैं दिखा देती हूँ कितना बढ़िया ये पका हुआ है। ये देखिए, तो एकदम नए और अनोखे तरीके से आप इस बाजरे की रोटी को जरूर बना करके देखिएगा। काफी नरम और मुलायम बनती है और इसे आप बना कर रख देने के बाद भी ये रोटी इतनी ही नरम और मुलायम रहती है। तो ये देखिए, है ना, बिल्कुल एकदम नई और अनोखे तरीके से इस मक्के की रोटी बनाने का तरीका। इसे आप ये देखिए हमने साग हम बना कर रखा हुआ है, सरसों और बथुए का साग है, मटर डाल करके इसके साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप गुड़ के साथ भी इसे खा सकते हैं, या फिर आप दूध के साथ भी इस रोटी को खा सकते हैं। काफी स्वादिष्ट रेसिपी लगती है, एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे और इसी तरीके से ये बाजरे की रोटी बनाएंगे, एकदम नए और अनोखे तरीके से। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।